आज होली के इस पवित्र पर्व पर आप सबको गुरुकुल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व होली क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, ये हमें समझना है। इसका संबंध कई चीजों से है। तो हम पहले ऋतुओं की बात करते हैं। 6 ऋतुएं हैं हमारी। वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत और शिशिर। 6 ऋतुएं, या 2-2 महीने का जोड़ा बना दें इनका, तो गर्मी, वर्षा और सर्दी। ये जो वसंत ऋतु है, ये पूरे जो वर्ष का चक्र है या एक जीवन चक्र है, उसमें इसका स्थान है बाल्यकाल। जैसे हमारा बचपन होता है, वैसे ये वसंत ऋतु बचपन के समान है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु समझो किशोरावस्था। वर्षा है और शरद ऋतु है, ये युवावस्था है जीवन की। और फिर हेमंत और शिशिर, ये बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। कैसे कैसे इसकी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से समानता कैसे है? जैसे छोटा बालक होता है, उसके शरीर में कफ अधिक होता है, कफ का काल अधिक होता है बाल्यावस्था में, इसलिए छोटे बच्चे की मालिश वगैरह करते हैं। ऐसे ही ये ऋतु है, इस ऋतु में कफ कुपित होता है। वसंत ऋतु में, इस ऋतु में मालिश करना बहुत उत्तम माना जाता है, सैर करना बहुत उत्तम माना जाता है, व्यायाम करना बहुत उत्तम माना जाता है। क्योंकि सैर करना, व्यायाम करना, ये कफ की निवृत्ति करते हैं। तेल की मालिश करना, इससे कफ की निवृत्ति होती है। फिर जैसे दिन है हमारा, दिन में प्रातः काल कफ अधिक होता है, इसलिए कफ के रोगी सुबह सुबह कफ निकालते हैं अपने, खांसी करके या जीभ साफ करके, मुंह में हाथ डाल करके। ऐसे ही दिन की का जो मध्यकाल होता है, उस समय पित्त अधिक बढ़ता है। ऐसे ही जो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, इसमें पित्त की अधिकता होती है सामान्य रूप से भी। और जो जीवन का युवावस्था है, मध्य भाग है, इसमें भी पित्त की अवस्था अधिक होती है शरीर में। इसलिए इन तीनों की समानता है, यानी ऋतुओं की समानता, जिसमें युवावस्था, दोपहर का समय, और ऋतुओं का मध्यकाल, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। पित्त की जब अवस्था अधिक होती है तो आदमी खूब काम करता है, गर्मी के काम करता है जितने होते हैं। शरीर में बल अधिक होता है, ऊर्जा अधिक होती है। ऊर्जा का स्रोत अग्नि ही है। अब ऋतुओं में जो वृद्धावस्था है, जीर्ण अवस्था होती है, उसमें सर्दी की अवस्था, जो हम बोलते हैं, जो ऋतुओं का नाम ले तो हेमंत और शिशिर, जिनको हम सर्दी बोलते हैं, उस समय ठिठुरता हुआ व्यक्ति बाहर निकलने को मन नहीं करता। वृद्धावस्था में वात बढ़ जाती है। और यहाँ भी जो शिशिर ऋतु होती है, हवाएं सू सू चलती हैं और ठंड लगती है, पत्ते झड़ जाते हैं, और जैसे प्रकृति समझो समाप्त सी हो गई। ऐसे ही वृद्धावस्था की शरीर की स्थिति होती है कि शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, करने का सामर्थ्य नहीं रहता, शरीर में वायु अधिक होती है। सायकाल, दिन में जो सायकाल का समय है, उस समय भी शरीर में वायु अधिक होती है। इस तरह से ऋतुओं की, दिन की और हमारे शरीर की साम्यता बनती है। अब ये वसंत ऋतु है। वसंत ऋतु में क्या विशेष है? हमारे यहाँ सबसे विशेष चीज है हमारा नव वर्ष,
जो 15 दिन बाद आने वाला है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वो नया वर्ष हमारा इस समय वसंत में शुरू होता है। अब कुछ लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और अप्रैल फूल कहते हैं, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं ना। ये इन चीजों का गहरा संबंध है। हमारे को हमारी संस्कृति से तोड़ने का इसके पीछे षड्यंत्र है। पहले तो हम तुलना कर लें नववर्ष की। नववर्ष तो कह रहे हैं, पर नया क्या क्या है। जो सर्दियों में 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को रात को 12 बजे उड़दंग मचता है, उसमें क्या क्या होता है। इतनी ठंड होती है, बाहर निकलने का मन नहीं होता। प्रकृति जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। प्रकृति में कोई नया रंग नहीं है, कहीं कुछ नई उपलब्धि नहीं हो रही है। और इधर वसंत ऋतु में नए नए फूल खिल रहे हैं। जितने पेड़ पौधे देखें, उन सभी पेड़ पौधों पे फूल आए हुए हैं। आम पे बोर आया हुआ है, अन्य अन्य फूलों पे। रात को बाहर निकले तो रात की रानी में इतनी जोर की खुशबू रहती है गेट के पास। तो ऐसे ये वातावरण, बाहर निकलने के लिए भी मन करता है। मौसम में गर्मी आ गई, काम करने को मन करता है। शारीरिक प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि अब शरीर की जकड़न जो सर्दी के कारण हो गई थी, वो सब समाप्त हो गई है। तरह तरह के रंगों के फूल हैं। प्रकृति बहुत कुछ देने को तैयार है। और बहुत कुछ कब देगी? देता कब है आदमी? जब उसके पास खूब हो और प्रसन्नता भी हो। तो प्रकृति में वो सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य जब प्रकृति में है, स्वाभाविक रूप से मनुष्य में भी होता ही है, क्योंकि मनुष्य भी या जो भी जीव है वो प्रकृति का ही हिस्सा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से नयापन वसंत ऋतु में ही होता है। इसलिए नया वर्ष वसंत ऋतु में मनना चाहिए। दूसरी बात अप्रैल फूल वाली, क्या था हमारा जो ये नव वर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ये लगभग मार्च के अंत में या अप्रैल के आरंभ में आता है। लगभग कभी कभार 1 अप्रैल को भी आ जाता है। तो अंग्रेजों ने देखा कि भाई ये अपना नया वर्ष इस समय मनाते हैं, हम तो इस समय मनाते हैं। और हर एक व्यक्ति को अपनी चीज के प्रति एक मान होता है, सम्मान होता है, घमंड होता है कि ये मेरी चीज, मैं ठीक हूं। अपने को कभी भी गलत नहीं समझता व्यक्ति। और दूसरा, शासन करने वाला, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो वो नया वर्ष हमें मनाते हुए देखते, और अप्रैल का महीना होता कि अप्रैल में नया वर्ष मना रहे हैं, ये फूल है, मूर्ख है, इन्हें कुछ पता ही नहीं नया वर्ष कब होता है। तो ऐसा करके उन्होंने अप्रैल फूल की बात चला दी, और हम लोग मूर्ख उनके पीछे चल के आपस में अप्रैल फूल मना रहे हैं। वस्तुतः ये नए वर्ष से इसका संबंध था। जो हमारा नया वर्ष था, उस नए वर्ष में हमें नीच दिखाने के लिए इन लोगों ने ये सब चीजें आरंभ की। तो इन चीजों के प्रति जागरूक होना चाहिए। और ऋतु के अनुसार हमें, हर चीज हमारी ऋतु के अनुसार है। हम यहाँ पे जैसे हमारी गायें हैं, देवेंद्र आदि सब जानते हैं, हमारी गायें हैं, उनसे हम बछड़ा लेना है, बछड़ी लेना है, जो भी लेना है, उससे जो प्राकृतिक तिथियां हैं उनका उपयोग करके जो चाहे हम ले लेते हैं। ऐसे ही मनुष्यों के शरीर में भी है। प्रकृति से जुड़ करके जो चाहे हम ले सकते हैं। तो इस प्रकृति से जुड़ के बहुत रहना जरूरी है। इसलिए खान पान के संबंध में भी हमें सोचना चाहिए। इस ऋतु में चूंकि कफ अधिक कुपित हो जाता है, तो एक कारण ये भी है जिसके कारण हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे ही कफ कुपित हो गया, अब नया आने वाला अन्न है, गेहूं आदि आ जाता है इस ऋतु में, तो नया अन्न नहीं खाते हम, या तो पुराना खाते हैं। नए को खाने का अलग तरीका है। नए को खाना है तो भून के खाना है। इसलिए पहले होली जलाते थे, होली में चने भून लिए या गेहूं
वो थोड़े से पकने और थोड़े से कच्चे लिए हुए उसमें भूनते हैं और होले बना करके उनको खाते थे। वो इस तरह से बना हुआ अन्न वो रूक्षता लिए हुए होता है। वो रूक्षता शरीर के कफ का विनाश कर देती है। उसको यदि खाएं, भुने हुए चने खाना या गेहूं ऐसे इस तरह की बालियां लेके भून के खाना, और उसकी निवृत्ति हो जाती है। दूसरा, नया अन्न भून के खा सकते हैं, वो इस तरह से हानिकारक नहीं होता। और जैसे सामान्य हम रोटी बना के खाना, दलिया खाना नए अन्न का खाएंगे तो वो हानि करेगा। ऐसे ही हमारी जैसे शरद ऋतु आती है, उसमें दिवाली के पास में हमारी जीरी आ जाती है। हम नया चावल नहीं खाते, जनवरी के बाद लगभग शुरू करते हैं। जब मकर संक्रांति आ जाती है, पोंगल होता है उन लोगों का, उस समय हम आरंभ करते हैं। तो नया अन्न लगभग 3 महीने बाद शुरू होना चाहिए, तो वो उस समय शुरू करते हैं। और उस समय ताजा खाना है तो खील खाते हैं। तो इन चीजों का हमारे जीवन से बहुत अधिक संबंध है, इसलिए ऋतुचर्या बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। और चूंकि एक और चीज भी इसमें जुड़ जाती है, हम इन ऋतुओं को बांट देते हैं। कहते हैं होली तो शूद्रों का त्योहार है, काम भी शूद्रों वाले करते हैं। बहुत जगह तो गोबर डाल देगा, कोई तेल, कोई कीचड़ डाल देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। कि दिवाली वैश्यों का त्योहार है, वो सारे पैसे रख करके और पूजा करेंगे लक्ष्मी की। धन दौलत वो वैश्यों का काम है। एक बार की कोई घटना है, एक व्यापारी ने सोनीपत में ऐसे सारे पैसे रख करके और पूजा की, दिया विया जलाया, संयोग से एक नोट खिसक गया दिए की तरफ और सारा सब कुछ जल गया, घर भी जल गया उनका, कंगाल हो गए। मतलब लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, अब लक्ष्मी चली गई। इसका दशहरे को क्षत्रियों का त्योहार बना देते हैं और रक्षाबंधन उसको ब्राह्मणों का त्योहार बना देते हैं। ये सर्वथा गलत है। जैसे ऋतु हरेक के शरीर पे काम करती है, ऐसे ही ऋतुचर्या भी हरेक के शरीर से जुड़ी हुई है। ये फूलों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। प्रकृति रंग बिखेर रही है अपनी, इसलिए फसल आने वाली है, उसकी प्रसन्नता में उनको बालियों को लेकर के भून करके खाना। और जब आने वाला होता है कुछ घर में संपत्ति, क्योंकि हमारा जीवन तो चलता है अन्न से, बाकी सब चीजें खत्म हो जाए तो अन्न नहीं खत्म हो, जीवन चलता रहेगा। लेकिन अन्न खत्म हो जाए, बाकी नौकरियां रहे, बड़ी लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, जीवन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से प्राप्त होने वाली संपदा आने वाली है हमारे पास, तो प्रसन्नता का स्वाभाविक अवसर होता है। उस अवसर का हमें एक तो समझ होनी चाहिए और उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। और वो लाभ तब उठेगा जब हम उस ज्ञान की परंपरा से जुड़े होंगे, उसको समझेंगे और उस चीज को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो होली का अवसर रंगों का अवसर है, इसको वसंत ऋतु में होता है ये। तो वसंत ऋतु में होने के कारण ये वसंतोत्सव कहलाता था पहले। फिर इसे पौराणिक कहानियों के साथ जोड़ दिया गया और इसको होलिका दहन आदि जो प्रहलाद भगत से जोड़ने की कथाएं चल पड़ी। उनकी सच्चाई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो ये बातें आपके सामने रखी, ये हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है और शाश्वत सच्चाई है ये। इन चीजों को सबको मानना चाहिए, समझना चाहिए और इसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। तो ये सारी बात आपके सामने रखी और अब हम बाहर चल करके ये होली का जो